नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीच चल रहे विवाद पर आज नया मोड़ आ गया। इस मामले में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू की ओर से रखे गए पक्ष से असंतुष्ट होकर स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव सदन से बाहर निकल गए। उनके नाराज होकर जाते ही विधानसभा में हंगामा शुरू हो गया। नाराज सिंहदेव को मनाने के लिए सरकार की ओर से कवायद शुरू हुई। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने चैम्बर में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। बैठक के बाद मंत्रियों ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया। हालांकि सिंहदेव ने यह कहकर चर्चा को नया रंग दे दिया कि मामला भविष्य के गर्भ में है। और मुझे आशंका है कि किसी भी समय वो हमारी जानलेवा हमला करने के साथ साथ हत्या करा सकता है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह की ओर से उन पर लगाए गए आरोप के बाद प्रदेश की सियासत में उबाल आया है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बृहस्पति सिंह के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। गृह मंत्री ने सदन को बताया कि विधायक बृहस्पति सिंह पायलट वाहन समेत अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच गए थे। उनके वॉल्वो वाहन से गाड़ी टकराई थी, जिसके बाद गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्री के इस जवाब से विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी गृह मंत्री के इस बयान से खिन्न नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता कि मेरी स्थिति अब ऐसी है कि मैं सदन में उपस्थित रहूं। जब तक मेरी स्थिति को लेकर शासन की तरफ से स्पष्ट जवाब न आए तो मैं आपसे इजाजत लेकर तब तक के लिए, जब तक शासन मेरे संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं देता, मैं सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। इतना कहने के साथ ही टीएस सिंहदेव ने सदन से वॉकआउट कर दिया। उनके बहिर्गमन करने से सदन से लेकर सियासी गलियारे तक हलचल मच गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विधानसभा में अपने चेंबर में मंत्रियों के साथ आपात बैठक की। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए इस मामले की सदन की कमेटी से जांच कराने की मांग की। बीजेपी विधायकों ने गर्भगृह में हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब मंत्री का भरोसा सरकार से उड़ गया है तो छत्तीसगढ़ के 2,70,00,000 जनता क्यों भरोसा करेगी। पूरी तरीके से सरकार कटघरे में खड़ी है। पूरी तरीके से इसकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है और एक दूसरे के ऊपर अंदर जिस प्रकार विरोधाभास दिख रहा है, एक दूसरे पर अविश्वास दिख रहा है, उसकी चरम स्थिति आज दिखी छत्तीसगढ़। आज जो सामने दिखाई दिया है एक दिन की घटना नहीं है। ये काफी दिनों से इस प्रकार से चल रही थी। कांग्रेस के अंदर में सुगबुगाहट हो रही थी और कल के बाद में आज जो स्थिति सामने आई है, निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। सिंहदेव साहब के द्वारा चलते हुए वक्तव्य के तत्काल पश्चात उसमें टिप्पणी करके वो सदन से छोड़ के चले गए, तो हमें ऐसा लगता है कि ये गलतफहमी के कारण हुआ है। माननीय सिंहदेव साहब से बातचीत करके सब मामला सुलझा लिया जाएगा। कुछ देर बाद मंत्री सिंहदेव अपने बंगले से दोबारा विधानसभा पहुंचे, जहां पर उनकी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री के चेंबर में चर्चा हुई। मंत्रियों ने ऑल इज वेल बताया। हालांकि सिंहदेव से जब पूछा गया क्या विवाद सुलझ गया तो उन्होंने कहा ये भविष्य के गर्भ में है। वहीं इस मामले में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि मुद्दे पर विधायक बृहस्पति सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और कल तक इस मामले का समाधान हो जाएगा। जो बयान दिया मैं तो उसी पे कायम हूँ। जैसी परिस्थिति रहेगी उस हिसाब से। आला कमान से बात हुई होगी सर? नहीं, मेरी बात नहीं, मेरी पुनिया जी से बात। पुनिया जी से बात हुई। बैकपैक को लाओ, बैकपैक को। अभी जो बात भूपेश भाई की भी बात हुई, पुनिया जी से भी साथ में हम लोग थे तो उनसे भी बात। कि सिंहदेव सदन के बाहर चले गए और उनकी भावनाओं को समझते हैं। गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए गए और उस सब को ध्यान में रखते हुए विधायक के खिलाफ विश्वोपल नोटिस जारी कर देंगे आदेश और कल समस्या का पूरा समाधान हो जाए। तो देख लिया जाएगा, सदस्य की तरफ से कहा जाएगा या सरकार की तरफ से, वो लेकिन कल इसका समाधान। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर चल रही सियासी गहमागहमी को देखते हुए लगता है कि ये मामला अभी सुलझा नहीं है। इधर बीजेपी को सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया है
ऐसे में आने वाले दिनों के सियासी घटनाक्रम को देखना काफी दिलचस्प होगा। सौरभ सिंह परिहार के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। राजनीति में अक्सर ये बात की जाती है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। लेकिन इसका सच ये है कि राजनीति में मनभेद होते हैं, उसके बाद मतभेद होते हैं। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और पद पाने की लालसा भी कभी कभी राजनीति में अलग अलग तरह के विरोधाभास, टकराव पैदा करती है। छत्तीसगढ़ की स्थिति कांग्रेस के अन्य राज्यों से बहुत भिन्न है। जिन राज्यों में कांग्रेस में टकराहट की बात आती है, वहाँ पर कांग्रेस उस तरह की मेजॉरिटी में नहीं जिस तरह से छत्तीसगढ़ में है। एक बात। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं उनमें इस तरह का टकराव कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। जो टकराव की बात हुई पहले भी कभी, तो वो लोग थे कि जिनके अंदर पद की लालसा बहुत ज़्यादा थी, साझा संघर्ष नहीं था। यहाँ पर साझा संघर्ष वाले लोग हैं जिन्होंने मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन कांग्रेस के लिए एक चुनौती तो बन के उभरी है और भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में नहीं है कि इसका लाभ ले, लेकिन वो लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हैं। जिस तरह से वो बात करते हैं कि सरकार के मंत्री के ऊपर आरोप लग रहे हैं या सरकार के मंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, तो उन्हें अपना भी इतिहास देखना चाहिए कि 15 साल के शासनकाल में किन किन लोगों ने कैसे कैसे आरोप लगाए, उनकी पार्टी के किन किन बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी को किस तरह से कटघरे में खड़ा किया। राजनीति में जो घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में चल रहा है कोई नया नहीं, बहुत छोटे रूप में चल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से जो विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो एक लाभ लेने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से उनके नेता सामने आए, जिन नेताओं ने ये बयान दिए, उनमें आपस में कितना एक ये भी एक डिबेट का इशू हो सकता है। खैर, हम कांग्रेस के वर्तमान जो संकट कहें या जिस तरह से कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं ऑल इज़ वेल, तो ये माना जा सकता है कि ऑल इज़ वेल की दिशा में आगे काम बढ़ रहा है। जिस तरह से पुनिया जी का बयान आया है दिल्ली से कि उस मामले में जो विधायक हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। वैसे जो विधायक हैं उनकी पृष्ठभूमि में जाएं तो वो जोगी समर्थक रहे हैं और जोगी जी ने सरगुजा संभाग में उस तरह के नेता, ज़्यादातर ऐसे नेताओं को अपना वरदस्त रहा उनका जो पहले इसकी राजनीति के खिलाफ रहे हैं। तो इसके बीज बहुत पुराने हैं, अब सतह पे साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सारे घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। एक जिन्होंने विधानसभा के अंदर कार्रवाई को देखा, एक वो जिन्होंने विधानसभा परिसर में जो घटना हुई उसको देखा। राजेश मिश्रा जी हैं जो विधानसभा की कार्रवाई में अंदर थे, जिन्होंने देखा कि किस तरह से वहाँ घटनाक्रम घटा, और सौरभ सिंह परिहार हैं जो विधानसभा परिसर में जो भी घटनाक्रम चल रहा था उसके साक्षी हैं। सबसे पहले राजेश जी आपसे बात की जाए, कल जिस तरह से पुनिया जी जा रहे थे और वापस लौट कर आए, उसके बाद ये माना गया कि मामले का पटाक्षेप हो गया है। तब भी ये इस तरह की खबरें उड़ी थी कि TS सिंहदेव ने अपना इस्तीफे की पेशकश की है, जिसके चलते उनको लौटना पड़ा। और उसके बाद जिस तरह से अलग अलग 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो अलग अलग चर्चा हुई अलग अलग नेताओं से, उसके बाद ये निष्कर्ष निकल कर आया कि मामला ख़त्म हो चुका है। आखिर क्या हुआ शून्यकाल में? देखिए, विधानसभा की कार्यवाही चल रही थी। कल ये जब विधानसभा में मामला उठा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने इसको लेकर एक व्यवस्था दी। जब विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहे थे, बातें हो रही थी इस पूरे मुद्दे को लेकर, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस मामले को लेकर जो बृहस्पति सिंह है उसका एक बयान आना चाहिए और सरकार का बयान आना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उस समय सदन में मौजूद थे, उन्होंने भी कहा कि इस मामले में गृह मंत्री पक्ष रखेंगे। हंगामा होता रहा। फिर उसके बाद कल और भी जरूरी काम थे, तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने आज की इसकी व्यवस्था दी। और आज शून्यकाल में जब स्थगन प्रस्ताव ला रहे थे धर्मांतरण को लेकर, उस दौरान उस बीच में विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर गृह मंत्री को आमंत्रित किया कि वो अब इस मामले में सरकार का पक्ष रखें। गृह मंत्री ने इस मामले में सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जो घटना हुई बृहस्पति सिंह के साथ में, वो घटना में उनके चालक की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ उनको न्यायिक रिमांड में भी भेज दिया गया है। इस बयान से विपक्षी सदस्य असंतुष्ट नजर आया और लगातार वो इस बात की मांग कर रहे थे कि ये एक पक्षी सरकार का बयान आया है। जो दूसरा पक्ष है जिसको लेकर लगातार
चर्चा चल रही है 1-2 दिनों से, उस मामले में सरकार का पक्ष आना चाहिए, वो नहीं आया है। और इस मामले में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से हस्तक्षेप करने की मांग की और उन्होंने सीधा मांग किया कि इस मामले की जो सच्चाई सामने आने के लिए विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए और विधानसभा की कमेटी के पे इस पूरे मामले की जांच करा जाए। इस बीच ये शोर शराबा चल रहा था, हंगामा चल रहा था। इस बीच टीएस सिंहदेव उठे और उन्होंने कहा कि इस मामला जो सरकार का जो वक्तव्य आया है उस मामले में को लेकर उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो बातें हुई है, मेरे परिवार के सभी लोग मुझको सभी को जानते हैं, मुझको भी जानते हैं और इस मामले में जो सच्चाई है वो सामने में नहीं आई है और ऐसी स्थिति में वो इस पवित्र सदन में अब बैठने की स्थिति में नहीं है। उनका कहा कि जब तक उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट नहीं हो जाएगी वो नहीं करेंगे और अध्यक्ष से उन्होंने बाकायदा इसका इजाजत लेकर वो सदन से बाहर चले गए और इसके बाद फिर विपक्षी सदस्यों को एक मौका मिल गया और वो लगातार फिर अध्यक्ष से इस बात को हस्तक्षेप करने की मांग करते रहे और उनकी जो पुरानी मांग थी कि विधानसभा की कमेटी बनाकर इस मामले में जांच की जाए उसको लेकर हंगामा करते रहे और सदन की आगे की कार्रवाई अध्यक्ष चलाना चाहते थे वो नहीं चलने दिया। पहले विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे हंगामे को देखते हुए 5 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की। दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई तो भी विपक्षी सदस्य वही बात करते रहे और अंततः हंगामा करते हुए गर्भगृह में चले गए और गर्भगृह में जाने के बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया। तो ये पूरा एक मामला यहाँ पर हुआ और जब टीएस सिंहदेव बाहर निकल के भी हमने मीडिया के लोगों ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने ज़्यादा बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं सदन में अपनी बात कह चुका हूँ और उस बात पर अडिग हूँ। जी राजेश जी, जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब रविंद्र चौबे जी का बयान आया, रविंद्र चौबे जी ने जो संयत तरीके से अपनी बात को रखा और साथ में उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बृहस्पति सिंह ने कहाँ क्या क्या बोला है और मीडिया में जो बोला उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो ये घटनाक्रम हुआ है वो पटाक्षेप की ओर है एक, और दूसरा इस घटनाक्रम में जो विधायक को नोटिस जारी हुआ है उसके क्या मायने हैं? क्या टीएस सिंहदेव ने जो गृह मंत्री ने बयान दिया था उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे? देखिए, क्या वो ऐसा कुछ उसका ऐसा ध्वनित हो रहा था कि उनका जो बयान था वो उनको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के जो नेता थे जो आरोप लगा रहे थे, सरकार पर आरोप लगा रहे थे, वो भी उनके आहत होने का एक कारण था क्या? देखिए, जो उनका हाव भाव था और जिस तरह से भावुक होकर उन्होंने अपनी बात रही, उनको उम्मीद किसी दूसरे तरह के वक्तव्य की थी और वो वक्तव्य नहीं आया। और जिस प्रकार से इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव पर जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं उसको लेकर व्यथित नजर आया और यही व्यथा जो है उनकी बातों में नजर आई और उन्होंने बाकायदा बहुत सम्मानजनक ढंग से सदन से इजाजत लेकर वो बाहर गए। दूसरी बात, इस पूरे मामले में आज संसदीय जो कार्य मंत्री है रविंद्र चौबे का बयान आया और उन्होंने भी यही कहा कि शायद ये जो सरकार का पक्ष आया है उसको लेकर कुछ गलतफहमी टीएस सिंहदेव को हो चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे पार्टी के अंदर का मामला है, उनसे लगातार बातचीत हो रही है और बातचीत करके पूरा मामला समाप्त हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। और उसकी यही बात कल पूनिया जी जो से बात हुई थी, कल पूनिया जी से जब इनकी टीएस सिंहदेव और बृहस्पति सिंह से पूरे इस मामले में बातचीत हुई अलग अलग, तो उन्होंने भी यही बात की। तो जिस तरह के आसार नजर आ रहे हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे आज भी जब टीएस सिंहदेव घर चले गए थे, उनको बंगले से वापस बुलाया गया, फिर मुख्यमंत्री के साथ में मंत्रियों के साथ उनकी चर्चा हुई विधानसभा में और उसके बाद बाहर निकले और उसके बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल है। तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि मामले का पटाक्षेप हो जाएगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री सहित तमाम जितने मंत्री लोग हैं वो इस मामले में लगे हुए हैं और बातचीत के जरिए हल निकल जाएगा, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। जी चलिए, सौरभ सिंह परिहार भी हमारे साथ हैं। सौरभ जी, आपने भी पूरी घटना को देखा है, सदन के बाहर जो भी हुआ, फिर अलग अलग कक्ष में जो मुलाकातें हुई, एक बार टीएस सिंहदेव की मुलाकात हुई, उसके बाद दोबारा जब वो अपने घर चले गए उसके बाद दोबारा उनको बुलाकर उनसे चर्चा की गई और उसके बाद फिर पीएल पुनिया का बयान आता है कि जो विधायक हैं उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सारी बातों का सार क्या समझ में आता है आपको? अभी तक का घटनाक्रम 3 दिन बीत चुके हैं, कांग्रेस खेमे में क्या चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सोचते हैं इसको लेके, वो इसको कैसे किस तरह से देख रहे हैं, क्या वो इसमें कोई अवसर तलाश रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए इसमें दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो विपक्षी पार्टी भाजपा को एक बड़ा मौका मिला है राज्य सरकार को घेरने के लिए। ये पहली बार इस तरीके का मामला उसके सामने आया, तो निश्चित तौर पर वो राज्य सरकार को घेरेगी इसमें और लगातार उस पर दबाव बनाए हुए हैं। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है पूरी तरीके से अब छत्तीसगढ़ से ये मामला ऊपर उठ चुका है, दिल्ली तक उठ चुका है। इसलिए आपको याद होगा कि कल जब पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया जो है दिल्ली के लिए रवाना होने जा रहे थे, 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, एयरपोर्ट के वीआईपी लॉन्च से जो है उनको फोन आया और कहा गया कि आप जो है पूरे मामले का पटक्षेप करिए, क्योंकि ये खबरें जो है कल परसों जब विधायक दल की बैठक के पहले जो है आपको याद होगा कि बृहस्पत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये सभी आरोप लगाए थे। उसके बाद से तमाम मीडिया और अन्य जो राजनीतिक हलचल पूरी हुई थी कि इस मामले को लेकर, उसके बाद से जो है दिल्ली में इस पूरे मामले को दिल्ली से इस मामले को पटाक्षेप कैसे किया जाए, इसलिए एआईसीसी के प्रभारी जो पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया है उनको भेजा गया और वो सीधे जो है एयरपोर्ट से विधानसभा पहुंचे और वहां पर मुख्यमंत्री के कक्ष में उन्होंने 3 जो नेता हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव और बृहस्पत सिंह, तीनों से जो है बारी बारी से चर्चा की। और ये बताया जाता है कि चर्चा में जो है ये कहा गया था कि राज्य सरकार के तरफ से आज के दिन जो वक्तव्य जो दिया जाएगा इस मामले पर, तो उसमें सारे घटनाक्रम को बताया जाएगा। जो घटनाक्रम जैसे बृहस्पत सिंह ने कहा है, उसके बाद जो है ये चर्चा का विषय रहा कि उसमें 2 लाइनें ये महत्वपूर्ण रहेगी कि सारे आरोप जो लगे हैं और सारी जो घटनाएं हुई हैं उस पर जो आरोप लगे हैं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर, वो आरोप निराधार हैं। ये बातें कही जा रही है, जो हमारे मंत्रियों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार यही था कि आज के जो वक्तव्य में ये होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही गृह मंत्री ने ये वक्तव्य पढ़ा अपनी ओर से, लेकिन ये लाइन नहीं थी। उसके बाद जो है आपने देखा कि सदन से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चले गए। उसके बाद जो है फिर से लगभग 1 घंटे का ही समय हुआ था। उसके बाद फिर से जो है दिल्ली से बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को फोन आया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी ओर से जो है 2 मंत्रियों को जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को फोन करने को कहा और दोनों मंत्रियों के फोन भी आए और फिर से एक बार स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव जो है वहां विधानसभा गए। वहां पर 1 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो है पीएल पुनिया भी फोन के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से चर्चा किए और पूरी तरीके से रणनीति यही बनी कि कल के जो वक्तव्य रहेगा राज्य सरकार की ओर से उसमें ये चीजों को शामिल किया जाए। इससे पहले कि अब जो है चूंकि राज्य सरकार ने आज जो है अपनी ओर से जो है जब गृह मंत्री ने वक्तव्य दिया था उसमें ये चीजें शामिल नहीं थी, स्वाभाविक रूप से अब कल जो है इस तरीके से वक्तव्य दिए जाएंगे तो विपक्ष की ओर से हंगामा होगा। तो इसीलिए जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अगली रणनीति के लिए कुछ देर पहले जो है अपने निवास में सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई और इसमें बृहस्पत सिंह भी शामिल थे एक विधायक के रूप में। वही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं और अभी कुछ देर पहले हमको ये भी जानकारी मिली है कि 30 से ज्यादा विधायक भी जो है मुख्यमंत्री निवास गए थे और मुख्यमंत्री से इसी मुद्दे पर भी चर्चा हुई और पूरे लगभग अधिकांश विधायक और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इस मामले का पूरा पटाक्षेप हो। पूरी तरीके से इस मामले पर राज्य सरकार और कांग्रेस है वो जी सर जी सौरभ, ये जानना चाहूंगा, टीएस सिंहदेव ने कहा ये जो कहा है कि जब तक उनके संदर्भ में स्पष्ट जवाब नहीं आता मैं सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। तो उनके संदर्भ में क्या स्पष्ट जवाब की वो उम्मीद करते हैं, क्या वो चाहते हैं? जी 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो वही कि आरोप जो उनके ऊपर लगे हैं वो राज्य सरकार की ओर से बताया जाए कि ये निराधार हैं। पहली चीज राज्य सरकार की ओर से बताया जाए कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगे आरोप निराधार हैं। दूसरी चीज ये कही जा रही है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की ओर से कि जो व्यक्तिगत आरोप लगाए हैं बृहस्पत सिंह जो है वो उनसे माफी मांगे या उनसे जो है सदन में ही जो है वो इस पूरे मामले को लेकर कहे कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं, ये इस तरीके की बातें कही। तीसरी बात, एक बात यह भी सामने आ रही है कि राज्य सरकार की ओर से जो वक्तव्य कल आएगा उसमें यही बातें होंगी। लेकिन तीसरी बात यह भी जो हमने निलंबन का देखा है, जैसे बार बार मांग की जा रही है सरगुजा के जो समर्थक है, सिंहदेव के समर्थक है, उनके द्वारा बृहस्पत सिंह का। लेकिन तीसरी बात, एक जो बात कही जा रही है बार बार
कि टीएस सिंहदेव जो है इन दोनों जब होंगे चीजें तो वो मान सकते हैं, और यही बात पुनिया भी कल की बैठक में कहे थे और आज जो है मुख्यमंत्री की भी बैठक में यही हुई है। और इसीलिए आपको जैसे हमने बताया था कुछ देर पहले हमने सभी दर्शकों को कि 1 घंटे पहले जो है एआईसीसी ने बृहस्पति सिंह देव को शोकाज नोटिस जारी किया है। इसका मतलब साफ है बृहस्पति सिंह ने जो गलती की है, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, आरोप लगा दिए कि आपके फैमिली के लोगों ने मुझे हत्या करवाना चाहते थे, हमला उनके लोगों ने किया, जैसे तथाकथित जो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन सिंहदेव पर आप आरोप कैसे लगाए, ये शोकाज जारी जो कारण बताओ नोटिस में इस पे पूछा जाएगा कि ठीक है सिंहदेव की फैमिली के लोग हैं, लेकिन आप सिंहदेव के ऊपर आरोप कैसे लगा दिए कि ये मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। जी राजेश मिश्रा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार यदि किसी मुद्दे पर एक बार वक्तव्य दे दे तो क्या वो दोबारा भी वक्तव्य दे सकती है? देखिए, जिस तरह के इस पूरे मामले का को लेकर जो स्थिति सामने में आई है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि सरकार इस मामले में वक्तव्य दे सकती है, और यही वजह है कि आज जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास में सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है, और निश्चित रूप से कल इस मामले में कोई नया वक्तव्य सरकार का आ सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा पक्ष है जिसकी उम्मीद टीएस सिंहदेव को थी कि वो उसको भी सरकार के वक्तव्य में आएगा और उनकी जो स्थिति जो है इस पूरे विवाद में जो उनकी स्थिति वो क्लियर हो जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। और शायद इसी तैयारी, इसी की रणनीति बनाने के लिए आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने हाउस में मंत्रियों की बैठक बुलाई थी, और निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ लोग हैं, विधानसभा के जो जानकार हैं, जो कानूनी सलाह भी इसमें लेकर कुछ सलाह मशवरा इसमें किया जा सकता है, और ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि कल इस मामले में कुछ नया वक्तव्य सरकार की ओर से आ सकता है। जी चलिए, सौरभ भी हमारे साथ। सौरभ, जिस तरह से घटनाक्रम चल रहा है और जैसा कि आपने कहा कि सरकार दोबारा वक्तव्य दे सकती है, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टीएस सिंहदेव के मान सम्मान की बात है जिसको लेकर उनकी लड़ाई है, यदि वैसा है मामला तो, और इसको पूरी तरह से राजनीतिक रूप से ना देखा जाए, सिर्फ उस एंगल से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कल यदि समाधान आएगा तो किस तरह का समाधान आएगा, ताकि जो दोनों पक्ष हैं, चाहे टीएस सिंहदेव हो चाहे बृहस्पति सिंह हो, दोनों किस तरह संतुष्ट होंगे, और यदि कार्रवाई भी होती है तो उस कार्रवाई का कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? एक छोटा सा उत्तर चाहूँगा। जी बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि अगर कल के कार्रवाई में जो है अपने वक्तव्य में जो है वो कहें कि आरोप निराधार हैं जो विधायक के द्वारा लगाया गया है, तो निश्चित रूप से बृहस्पति सिंह के ऊपर ये बड़ा एक आरोप लगते रहेगा पूरे समय के लिए कि इसी तरीके के आरोप लगाते रहें। जैसे उसके पहले अगर हिस्ट्री देखें तो उन्होंने 2 और लोगों पर हत्या के आरोप लगाए थे, रामविचार नेताम और वहां के तत्कालीन कलेक्टर के ऊपर, तो इस तरीके का उनका एक रिकॉर्ड बन जाएगा। दूसरी बात ये यहाँ पर देखने को मिलेगी कि सरगुजा के लोग जो है किस तरीके से बृहस्पति सिंह को देखेंगे, अब किस तरीके से वहां की जो कांग्रेस के जो नेता है, जैसे वहां पर हमने देखा है कि उनके समर्थक जो है रायपुर आने की शुरुआत कर दिए थे। वहां पर जैसे हमने देखा कि सोनिया गांधी को भी पत्र लिख रहे थे, वहां पे इस्तीफे की बात कर रहे थे, सभी ब्लॉक अध्यक्ष जो मोहन मरकाम को इस्तीफे देने की बात कर रहे थे। तो ये सारा पॉलिटिकल वहां पर होगा आने वाले समय में, क्योंकि अगर बृहस्पति सिंह को माफी मांगने कहा जाए कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो निश्चित तौर पर वो माफी तो मांग सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है अपने जो बयान है उस पर अड़िग है, क्योंकि हमने 2 बार उनसे पूछ चुका है कि अगर पुनिया जी कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तमाम वरिष्ठ मंत्री कह रहे हैं, तो आप अपने कायम है कि अपने बयान पर, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो है आज की बैठक में पटक्षेप हो जाएगा ऐसा लग रहा है, और आने वाले समय में जो बात कही जा रही थी कि हम मानसून सत्र के बाद जो है राहुल गांधी से समय मांगेंगे, तो ये बात का भी पटक्षेप यही हो जाएगा आज की बैठक में। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस के अंदर जो मौजूदा विवाद है उसका पटाक्षेप हो जाएगा, ताकि विधानसभा का जो सत्र है, जिस चीज़ के लिए बुलाया गया, जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाया गया, उन मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।